अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर की कि सितंबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि हमारे लिए ये कोई अच्छी चीज़ें लेके आएँ, तो आप हमारे चैनल को आगे शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेहरबानी है आपकी। तो बात करते हैं बुर्ज सौर की कि जिन लोगों का नाम बे-वा से शुरू होता है या जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान है, इनका बुर्ज सौर और सियारा ज़ोहरा बनेगा। पत्थर इनका डायमंड और सफ़ेद पखराज होगा। दिन जुम्मा, लकी नंबर जो है ये 6 होगा। तो 16 अगस्त को सियारा वीनस, सबसे पहले तालिया का लगन का जो मालिक है इसकी बात करते हैं कि लगन का मालिक सियारा वीनस सियारा ज़ोहरा 16 अगस्त को छठे घर में दाखिल होगा। तो 11 सितंबर को बुर्ज अकरब में चला जाएगा, कुंडली के 7वें घर में। तो वीनस आपके छठे घर से गुजरेगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा, यानी वीनस कुंडली के छठे घर में है, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर 6, यानी 6वें घर में वीनस 16 अगस्त को दाखिल हुआ था और 11 सितंबर तक यहाँ रहेगा। ये आपके लिए कुछ मुश्किल वक्त हो सकता है। ये दौर आपको अपनी कोशिशों में बहुत परेशानियों से गुजार सकता है। इस मौके में आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे और आप अपने कारोबार साथी के साथ लड़ाई झगड़े में भी मुलव्वस हो सकते हैं जहां आप काम करते हैं। आपको अपने दुश्मनों के साथ अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ भी समझौता करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर इस मरहले के दरमियान अपनी बीवी और बच्चों के साथ किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें। ये मशवरा दिया जाता है कि आप लंबी दूरी का सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि इस दरमियान आपको किसी हादसे का भी सामना करना पड़ सकता है और इस अरसे के दरमियान आपको किसी किस्म का कोई कर्ज वगैरह नहीं लेना चाहिए। अगर पहले से ही कर्ज चल रहा है तो उसको ही अदा करना ज़रूरी है। माशरे में अपनी इज़्ज़त और काम की जगह पर अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें, क्योंकि ये इस ख़ास वक्त के दरमियान ख़तरे में पड़ सकता है। बसूरत दीगर आपको ज़िल्लत, बेकार मुबैसा और कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। तो 11 सितंबर को सियारा ज़ोहरा जो कि कुंडली के 7वें घर में चला जाएगा। तो 7वें घर में ये ज़्यादातर ख़वातीन की वजह से एक तकलीफ़ दे दौर की तरफ इशारा करता है। ख़वातीन से वाबस्ता किसी भी कानूनी चाराजोई से दूर रहें और अपनी अहलिया के साथ अच्छे तल्लुकात की कोशिश करें। मज़ीद ये मरहला इन ख़वातीन की ख़राब सेहत की निशानदही करता है जिसके पैदाइशी चार्ट में 7वें घर में वीनस था। आपकी अहलिया मुख्तलिफ अमराज, जिस्मानी तकलीफ़, ज़हनी परेशानी और इस तरह का शिकार हो सकती है। माशी तौर पर नहायत ही अच्छा दौर हो सकता है और माली नुकसान से बचने के लिए ख़वातीन से मामलात करने से दूर रहना बेहतर होगा। आपको ये भी एहसास हो सकता है कि आपके कुछ बदकार दोस्त हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे सकती है। गैर ज़रूरी ख़वातीन के साथ शराकत
इस ख़ास वक़्त के दरमियान गम पैदा कर सकती है। अमकाम ये है कि आप औरतों से तनाज़ात की वजह से भी नए दुश्मन पैदा कर सकते हैं। इस अरसे में आपको ज़हनी अज़ियत, परेशानी और गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपको इंदाम नहानी बीमारी, पेशाब की नाली की खराबी और दीगर मामूली बीमारियों से दो चार होने का खदशा है। पेशा तौर पर इस मुद्दत को मौजू नहीं समझा जा सकता। शीर साथियों से परहेज करें, क्योंकि वो आपकी पेशो रफ्त में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ताहम आपको काम के शोबे में हुकूमत या आला हुकूमत से आज़ाद मिलने का मकाम हो सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख 30 जुलाई से 15 सितंबर तक कुंडली के 5वें घर में रहेगा, बुर्ज सुंबला में, और 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कुंडली के 6ठे घर में चला जाएगा। तो अब बात करते हैं मरीख 5वें घर में आपको क्या असर देगा। अपने अखराजात को जितना मुमकिन हो सके कम करना एक दानिशमंदाना अक़दाम होगा, क्योंकि ये अरसा आपको अपने माली मामलात और अखराजात पर कंट्रोल करने से रोकता है। अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वो बीमार हो सकते हैं। अपने बेटे के दरमियान किसी भी किस्म की नाखुशगवार बातों से बचें, अगर कोई है, क्योंकि ये आपको परेशानी दे सकता है। अपने दुश्मनों को एहतियात से संभालें और काफ़ी मोहतात रहें, ताकि कुछ नए पैदा ना हो सकें। आपके दुश्मन इस ख़ास वक़्त के दरमियान आपको कुछ ज़्यादा बरसा करने का मकाम रखते हैं। इस मुद्दत के दरमियान आपकी सेहत को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। आपको कमज़ोरी और बुखार महसूस होने का मकाम है। आप में से कुछ को ऐसी बीमारी लग सकती है जिसकी मुनासिब तशख़ीस की ज़रूरत होती है। अपने खाने की आदत का भी ख्याल रखें। आप में से कुछ इस दरमियान ज़ाती रवैये की तब्दीली से भी गुज़र सकते हैं। आप में से कुछ आपके बहुत कम अमकानात के बावजूद नाराज़, खौफज़दा और करीबी और अजीज़ों से बहुत दूर हो सकते हैं। आप में से कुछ इस मरहले के दरमियान अपनी शान और शोहरत खो सकते हैं। कुछ गैर ज़रूरी ज़रूरियात की तरक्की और कुछ गैर अखलाकी काम करने की तकीद आप में से कुछ को सख्ती में डाल सकती है। इस दरमियान घर वालों के साथ झगड़ा करने से गुरेज करें। तो 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कुंडली के 6ठे घर में मरीख रहेगा। तो ये आपके लिए क्या करेगा? ये अच्छे वक्त की निशानदही करता है। ये दौर आपको दौलत हासिल करने, सोने, मरजान, तांबे को हासिल करने और अपने दांत और दीगर कारोबार में बेमिसाल मुनाफा हासिल करने के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप मुलाजिम हैं तो आप अपने काम की जगह पर बहुत ज़्यादा मुंतज़र तरक्की और इज़्ज़त की तवक्को कर सकते हैं। आप में से कुछ अपने तमाम कामों में कामयाबी देखें। आपकी मजमूई माली हालत में बेहतरी आपको महफूज, आरामदेह और खुशी दे सकती है। आप ज़हनी सुकून महसूस करेंगे और आप में
बेखौफी का एहसास गालिब आएगा। ये वक़्त अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करने का है। आप अपने साबका झगड़ों की जंग बंदी की तवक्को भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अदालती मुकदमे में फंस गए हैं तो आप किसी फैसले की तवक्को कर सकते हैं जो आपके हक में होगा। आपके ज़्यादातर दुश्मन पीछे हट जाएंगे और फतह आपकी होगी। आपको माशरे में ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम मिल सकता है। आप में से कुछ इस वक्त फलाई कामों में भी शामिल हो सकते हैं। इस दरमियान सेहत ठीक रहेगी। आप अपनी तमाम पिछली बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी कुंडली के 10वें घर में पूरा महीना हरकत करता रहेगा, तो ये आपकी ज़िंदगी के ताल में कुछ खलल डाल सकता है। आप इस वक्त के दरमियान मनफी सोच और बदबख्ती का एहसास पैदा कर सकते हैं। कुछ नामुकम्मल ख्वाहिशात आपको चिड़चिड़ा बना सकती है और घूमने फिरने से गुरेज करें, क्योंकि आप इस ख़ास वक़्त के दरमियान मायूसी होने का ज़्यादा मकाम रखते हैं। ये वो वक़्त है जब आपको घर में अपने बुज़ुर्गों के साथ दलाल से बचने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप एहतियात से ना रहे तो आप अपनी पोजीशन इज़्ज़त खो सकते हैं और यहाँ तक कि किसी दूर दराज जगह पर मुंतकिल हो सकते हैं। अपने माली मामलात का ख्याल रखें और इस अरसे के दरमियान इन्हें ज़्यादा महफूज जगह पर रखें। आपकी और आपके बच्चों की सेहत को तवज्जो की ज़रूरत है। अपनी आँखों और गले का ख़ास ख्याल रखें। ये वक़्त जब आपको थकान के एहसास से बचने के लिए बिल्कुल सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस बात का ख्याल रखें कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को अपनी लापरवाही से ख़तरे में ना डालें। तो अब बात करते हैं सियारे अतारद की। सियारा अतारद 30 अगस्त से 27 सितंबर तक कुंडली के 6ठे घर में बुर्ज मीज़ान में रहेगा और फिर 27 सितंबर को ये रज्जत इख्तियार कर जाएगा, उल्ट चलता रहेगा और सारा महीना इसी बुर्ज में ही रहेगा। तो 6ठे घर में अतारद ये मुस्बत और मनफी वाक़यात की निशानदही करता है। ये ख़ास दौर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कामयाबी, इस्तेहकाम और तरक्की की निशानदही करता है। आपके मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल होंगे और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। आप काम के महाज पर भी बेहतर काम करने का मकाम रखते हैं। आप अपने तमाम कामों में तरक्की की तवक्को कर सकते हैं। ये दौर माशरे में आपको आपकी मकबूलियत की भी निशानदही करता है। माशरे में आपकी हैसियत भी बुलंद होने का मकाम है। सेहत ठीक रहेगी और आपको ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी हासिल होगा। ताहम कुछ के लिए मरकरी की ये हरकत दुश्मनों की तरफ से परेशानी का बायस बन सकती है। आपको अपने माली मामलात में ज़्यादा मुहतात रहना पड़ सकता है। अपने मालिक के साथ किसी भी किस्म के दलाल से गुरेज करें। ये बेहतर है कि आप इन सरगर्मियों से दूर रहें जिनमें से आपकी सेहत को ख़तरा हो। ताहम आप इस ख़ास मुद्दत के दरमियान जिस्म की हरारत आपको परेशान कर सकती है।
तो अब बात करते हैं सियारे शमश की कि सियारा शमश 30 अगस्त से 23 सितंबर तक बुर्ज सुमला में कुंडली के 5वें घर में रहेगा और 23 सितंबर को फिर कुंडली के 6ठे घर में आ जाएगा। आपको इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि आप अपने सीनियर की बुरी बातों में ना पड़ें। अपने काम की जगह पर अपने मालिक या सीनियर अमले के साथ बहस से गुरेज करें। आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ये हरीफ, हकाम या इन लोगों से मुतल्लिका हो सकती हैं जिन से आपके गैर दोस्ताना तल्लुकात हैं। अगर आप अपनी जहनी परेशानी का इजहार करते हैं तो आप दोस्तों और बच्चों के दरमियान खैर सगाली को ख़त्म करने का अमकाम रखते हैं। सेहत को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी क्योंकि आप बीमारी और सुस्ती महसूस कर सकते हैं। ज़हनी अजियत, खौफ और बेचैनी आप पर अपनी मंतर डाल सकती है और आपको दूसरों से नाराज़ होने का ज़्यादा अमकाम है। आप अपने मजाज में भी गैर मुस्तहकम हो सकते हैं। बच्चों से मुतल्लिका मसाइल आपके लिए तशवीश का बायस बन सकते हैं। इस वक्त किसी भी बात पर बहस करने से गुरेज करें क्योंकि आप और आपके बेटे के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने का अमकाम है। इस वक्त के दरमियान अगर कोई अज़ाफ़ी रुपया या कोई प्राइज़ बाउंड में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तलीम में रुकावट आएगी और महबूब के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। खाने पीने के मामले में मोहतात रहें, मैदे में कोई मसला पैदा हो सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ुहल की। सियारा ज़ुहल जो कुंडली के 9वें घर का और 10वें घर का मालिक होकर कुंडली के 10वें घर में ही हरकत कर रहा है और जो 8 मार्च 2023 तक आपकी कुंडली के 10वें घर में ही रहेगा। तो 10वें घर में ज़ुहल मुसीबत और ज़हनी परेशानी की निशानदही करता है। आपको काम और अपनी ज़िंदगी के दीगर पहलू से मुतल्लिका मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताजरों को नुकसान हो सकता है। अगर आप ज़राअत से वाबस्ता हैं तो इस वक्त किसी किस्म की नुकसानात से बचने के लिए इजाफी ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ अफराद पेशा या काम के मैदान में तब्दीली पर गौर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया काम मिल जाता है तो आपको अंजाम देने में मुश्किल पेश आ सकती है। आप और आपके मालिक के मबैन नफ़रत का बहमी एहसास पैदा हो सकता है। छुपे हुए दुश्मनों से बचो। आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा होने का अमकाम है जो आपके लिए गुर्बत का एहसास सबब बन सकते हैं। ताहम आपको कर्ज लेने से गुरेज करना चाहिए। सेहत पर तवज्जो की ज़रूरत है। आप इस वक्त अपने घुटनों और सीने का मुनासिब ख्याल रखें। वालिदैन, आपके वालिदैन मुमकिना तौर पर जानलेवा बीमारी से बीमार हो सकते हैं। घर में आप अपने शरीके हयात से कुछ ज़हनी परेशानी और दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। कुछ गुनाहगार सरगर्मियों में मुलव्वस होने की ख्वाहिश महसूस हो सकती है। माशरे में अपनी इज़्ज़त व वक़ार को बरकरार रखें। इस दरमियान अगर आप ज़मीन प्लाट ख़रीदना या बेच रहे हैं तो मोहतात रहें। आपके साथ धोखा हो सकता है या फिर इससे महरूम हो सकते हैं या अपनी जाय पैदाइश से दूर जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं राहु की। तो राहु कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है जो आपकी कुंडली में 19 जनवरी 2022 तक कुंडली के दूसरे घर में ही रहेगा। ये आपके लिए माली, जिस्मानी और समाजी तौर पर परेशान कुन वक्त की निशानदही करता है।
इस अरसे के दरमियान अपने अखराजात पर नज़र रखें और चोर या किसी गैर मुतवक्का अखराजात से बचें। अपनी सेहत और अपने खाने की आदत का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर नामालूम खाने या बेवक्त खाने से परहेज़ करें, क्योंकि आपको पेट की खराबी बहुत आसानी से हो सकती है। आपकी आँखों को आपकी अज़ाफ़ी देखभाल की भी ज़रूरत होगी। आपके शरीके हयात की सेहत इस वक्त के दरमियान आप में से कुछ के लिए तशवीश का बायस बन सकती है। ये वो वक्त है जब आपको अदालत से मुतल्लिक़ा तमाम मुकदमात या मसाइल से दूर रहना चाहिए। अमकानात हैं आप ख़ास तौर पर इस ख़ास वक्त के दरमियान ऐसे मामलात में हार सकते हैं। अपने करीबी और अजीज़ों के साथ किसी भी किस्म के दलाल और उलझनों से परहेज़ करें। ये वक्त आपको अपने शरीके हयात के साथ किसी मुश्किल मरहले से गुज़रता हुआ देखा जा सकता है। किसी भी किस्म के हालात से दूर रहें जहां आपको गलत खेल की हवा आती हो या मुखालिफ जिन्स के फ़र्द से मुतल्लिक़ा कुछ माशरे में आपके शबिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब बात करते हैं केतु की। तो केतु कुंडली के 8वें घर में रहेगा, जो कि 19 जनवरी 2022 तक कुंडली के 8वें घर में ही रहेगा। ये ज़्यादातर आपके लिए जिस्मानी तकलीफ़ की अलामत है। इस दरमियान आप सेहत का ख्याल रखें और नामुमकिन तरीके से अपनी जान को भी ख़तरे में डालने से गुरेज करें। आप इस वक्त के दरमियान मुख्तलिफ बीमारियों की नशोनुमा का शिकार हो सकते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द और तौलीदी निज़ाम की बीमारियां आपको इस मरहले के दरमियान दर्द दे सकती हैं या परेशान कर सकती हैं। ज़हनी तौर पर आप खुश्की महसूस करेंगे। आपकी रहायशगाह में होने वाला कोई वाक़या इस वक्त गम का बायस बन सकता है। अपने अखराजात पर नज़र रखें और गैर मुतवक्का अखराजात से बचने की कोशिश करें और अपने आप को गैर कानूनी तरीक़ों से दूर रखें और जो कि कानूनी चाराजोई का बायस बन सकते हैं। आप अपनी गलतियों की वजह से माशरे में भी बदनाम हो सकते हैं। ताहम विक्सिंग चांद के दरमियान आप में से कुछ अच्छे वक्त की तवक्को कर सकते हैं और एक नई ज़्यादा पुरजोश ज़िंदगी का मुजाहरा भी कर सकते हैं। खाने और रूहानी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ सकती है। अब मैं बात करता हूँ सियारों की नज़रों की, कि सियारों के बैठे होते हैं तो सियारे एक अपनी सादा फितरत से मुतासर करते हैं और जब इनमें फासले बनते हैं तो उससे एक जाविया बनता है जिसको नज़र कहते हैं। तो ये सितंबर के महीने में नज़र बनेगी 6 तारीख को। सियारे ज़ोहरा और मुश्तरी की नज़र तसलीस बनेगी, यानी सियारा ज़ोहरा कुंडली के 6ठे घर में और सियारा मुश्तरी कुंडली के 10वें घर में, तो इनमें आपस में एक नज़र साध बनेगी जिसको अच्छी नज़र कहा जाता है। तो जिसकी वजह से काम अगर बेरोज़गार हैं तो 6 तारीख के इर्द गिर्द काम में आपको बेहतरी मिल सकती है, गवर्नमेंट से इज़्ज़त मिल सकती है। कोई मुखालफत चल रही है तो उसमें कोई सुलह हो सकती है। अगर आप कर्ज़ा किसी का देना है तो उसका कोई ना कोई बंदोबस्त हो सकता है। अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये तारीख के इर्द गिर्द आप कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह 17 तारीख को सियारा ज़ोहरा कुंडली के 7वें घर में होगा। तो सियारे ज़ोहर के और सियारे ज़ोहरा के मबैन एक नज़र तरबी होगी जो कि शराकतदारी में नुकसान दे सकती है। बीवी के साथ मामलात में कुछ मामला ख़राब हो सकता है या रोज़मर्रा के कामों में कुछ अतरा चढ़ा आ सकता है। या इस तारीख के इर्द गिर्द आप कारोबारी मामलात में
एहतियात से रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके कारोबार में कोई नुकसान हो सके। तो इसी तरह स्यारा अतारद और मुश्तरी। स्यारा अतारद सारा महीना मैंने बताया है कि कुंडली के छठे घर में रहेगा, और स्यारे मुश्तरी से ये 21 सितंबर को नज़र तसलीस बनाएगा। तो ये एक मर्तबा फिर इसी तरह का इशारा करता है कि आप अगर बेरोज़गार हैं तो आपके काम में बेहतरी आ सकती है। अगर कोई काम में कोई आपके मसला चल रहा है तो वो मसला ठीक हो सकता है। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्यारा मरीख कुंडली के छठे घर में आ जाएगा, और छठे घर से स्यारे ज़ोहल को नज़र पाँचवीं नज़र से देखेगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो पाँचवीं नज़र से नज़र तसलीस बनेगी। यानी बार बार ये सितंबर का महीना इस बात की निशानदही कर रहा है कि अगर आप काम से परेशान हैं, मखालफों से परेशान हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो आपको सितंबर के महीने में बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, और सितंबर के महीने में आपका काम अच्छा रहेगा। अगर कोई गवर्नमेंट से मुतल्लिका मामला है तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। तो इसी तरह स्यारा शमश जो है, स्यारा शमश भी कुंडली के छठे घर में आ जाएगा 23 तारीख को। तो 23 तारीख के बाद स्यारे ज़ोहल के साथ फिर ये नज़र बना रहा है। तो ये बार बार कुंडली इस बात की निशानदही कर रही है कि सितंबर के महीने में आपको काम के मामले में, मखालफत के मामले में, कोई बीमारी के मामले में, आपकी अगर बीमार हैं तो सेहत अच्छी हो सकती है, अगर बेरोज़गार हैं तो अच्छा रोज़गार मिल सकता है, अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। तो इसी तरह दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।